हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का 24 चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा यूमिन जो शान को बोलता है, अगर क्यू को फ्यूचर में मॉम की ज़रूरत होगी तो क्या तुम शादी करोगे। तो शान कुछ टाइम का पॉज लेता है और बोलता है, नहीं, लाइफ में सिर्फ मैरिज करने या रिलेशन में रहने के अलावा और कुछ भी होता है। तो यूमिन बोलता है, तो क्या तुम शादी नहीं करोगे। देन शान यूमिन से बोलता है, ये उसका एक तरीका है। तो हमारा यूमिन सैड होते हुए मन में सोचता है, तो इसका मतलब है कि वो लव के बारे में बात कर रहा है। जब उसने कुछ दिन पहले भविष्य बताने वाली लेडी से कहा कि वो लव में बिलीव नहीं करता। यूमिन शान को तिरछी नजर से देखते हुए मन में सोचता है, ये देखकर कि उसका रंग पीला हो गया है, मैं थोड़ी सी मेहनत से उसकी मूड वैल्यू पिंक कर सकता हूँ। और अपनी आंखें जो है एकदम किताब में गड़ा देता है और फिर सोचता है, इसे पता चलता है कि ये इतना आसान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उसकी मूड वैल्यू पिंक हो जाए, और मैं भी उनमें से एक हूँ। देन फिर शान जो है यूमिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए और कुछ देर सोना चाहिए। तो यूमिन बोलता है, ओके। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। यूमिन बुक स्टोर में काम कर रहा होता है, तो यूमिन के पीछे से एक लेडी जाती है। तो यूमिन उस लेडी को देखकर सोचता है, ये वो लड़की है जो उस दिन उसके घर आई थी। देन इतने में शान जो स्टोर रूम से बाहर आता है और यूमिन को देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। और हमारा यूमिन तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है उसके अचानक से आ जाने पर। देन यूमिन शान को बोलता है, इतने में शान जो है उस लड़की की तरफ देखता है और शान की मूड वैल्यू जो है रेड हो जाती है। तो यूमिन जो है शान को गुस्से में देखकर मन में सोचता है, वो गुस्सा क्यों हो रहा है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी मूड वैल्यू पिंक हो रखी होती है। वो लड़की बोलती है, बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, मैं यहाँ पर कुछ बुक खरीदने आई हूँ। और हमारा यूमिन तो गुस्से में लाल पीला हो रखा होता है। वो मन में सोचता है, ये साफ दिख रहा है कि वो झूठ बोल रही है, तुम्हारे सिर के ऊपर मैं गुलाबी मूड वैल्यू देख सकता हूँ। देन फिर हम शान को देखते हैं जो कि उस लड़की से बोलता है, तुम मेरे साथ आओ। तो वो लड़की बोलती है, ठीक है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो यूमिन सोचता है, वो अब क्या करने वाले हैं, क्या वो यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आई है। तो कोई यूमिन को आवाज देकर बोलता है, यूमिन जाओ और पोछा लगाओ, एक कस्टमर ने अपना पे कर दिया। तो हमारा यूमिन जाए जल्दी से बोलता है, ओह ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर यूमिन लॉन्च में जाते हुए बोलता है, मुझे याद है कि मैंने मोप स्टाफ लॉन्च में रखा था, ओह ये यहाँ पर है। इतने में यूमिन को पीछे से आवाज आती है, तुम क्या चाहती हो। देन यूमिन बोलता है, ओह ये तो कुंगसान की आवाज है। हाँ, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे काम डाउन हो जाना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। और यूमिन जो है उन दोनों को देखने लगता है और देखते हुए सोचता है, ओह वो पूछ रही है क्या उसे स्मोक करना चाहिए। इस बात को टाला नहीं जा सकता कि वो लड़की काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो लड़की शान से बोलती है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, क्या तुमने मुझे मिस किया। और हमारा यूमिन जो है शान की आंसर का वेट कर रहा होता है कि वो आखिर क्या बोलने वाला है उस लड़की को। तो हमारा शान बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें याद नहीं किया। तो उस लड़की की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और हमारा यूमिन तो चैन की सांस लेता है। वो लड़की शान के काफी ज्यादा क्लोज आकर शान से बोलती है, हार होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने काफी टाइम से नहीं किया है ना, हम पिछली बार ऐसा कब कर पाए थे। वैसे आज रात के बारे में क्या ख्याल है। और ये सुन के तो हमारा यूमिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और शान जो है उस लड़की से बोलता है, हाँ इसे काफी टाइम हो गया, बट मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से जारी रखना कोई अच्छी बात है। शान की ये बात सुनकर हमारा यूमिन सैड होते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ कि वो बिना किसी फीलिंग के प्यार कर सकते हैं, मुझे उनके बारे में ये सब बोलने का कोई राइट नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। इतने में वो लड़की बोलती है, बट तुमको पता है। देन फिर शान जो है उस लड़की को साइड में करते हुए बोलता है, मुझे बेड से अलग सेक्स पार्टनरशिप के बारे में बातें करने से नफरत है, इसलिए अब तुम मेरे पास मत आना। एंड ये बात सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वो बोलती है, तुमने क्या कहा। देन फिर हम यूमिन को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है, ये अचानक से माहौल इतना टेंस क्यों हो गया। फिर हम शान को देखते हैं जो कि उस लड़की से बोल रहा होता है,
अब कभी मेरे पास मत आना, हमारा रिलेशन अब खत्म हो चुका है। असल में शुरू करने के लिए कोई रिलेशन ही नहीं था। ये सब सुन के उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोर से ईशान को स्लैप कर देती है और बोलती है गो टू हेल यू जाक, और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देख के हमारा ह्यूमन जो है जल्दी से अंदर आ जाता है और मन में सोचता है ऐसे मैटर प्राइवेट होते हैं, इससे पहले कि वो मुझे देख ले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और केयरफुली वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें रात में ह्यूमन के घर का सीन दिखाई देता है। ह्यूमन घर से जाते हुए अपने दादाजी से बोलता है दादाजी मैं क्यू के साथ खेलने जा रहा हूँ, आप मेरे बिना ही डिनर कर लेना। तो ह्यूमन के दादाजी बोलते हैं ओके। जब ह्यूमन घर के बाहर आता है तो ह्यूमन को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो बोलता है क्या हना फिर से सूखी हुई मछली चुराने आई है। देन फिर ह्यूमन को 2 किटन दिखती हैं और ह्यूमन मन में सोचता है ये क्या है, क्या ये किटन हना के हैं। देन फिर ह्यूमन जो है उन दोनों की पिक्चर्स लेने लगता है और उन दोनों किटन की फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देता है और लिखता है हेलो एवरीवन, अब मैं डैड बन गया हूँ। ह्यूमन ने जो पोस्ट किया होता है उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया होता है, जिसमें से पहला पर्सन बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन और सेकंड पर्सन बोल रहा होता है यू इसके फेस को तो देखो, और थर्ड पर्सन बोल रहा होता है मुझे सिर्फ कैप्शन को देखकर ही अट्रैक्ट फील हो रहा है। देन फिर ह्यूमन जो है उन किटन के हेयर को रब करते हुए बोलता है गाइज मुझे आज कुछ करने जाना है, लेकिन मैं कल तुम्हारे साथ खेलने के लिए किसी और को लेकर आऊंगा। और हैप्पी होते हुए मन में सोचता है क्यू को किटन बहुत पसंद आएंगे। फिर हम एक कोक का कैन देखते हैं जो कि शान ने ले रखा होता है और साथ में क्यू काउच पर बैठी हुई होती है। क्यू शान से बोलती है शान मीन ने मुझे बताया कि उसने 2 किटन अडॉप्ट की हैं, क्या मैं उनके साथ कल खेलने जा सकती हूँ। तो शान क्यू से बोलता है श्योर, और ह्यूमन को कैन देते हुए शान बोलता है ये कोई शॉकिंग नहीं है कि मैं कल म्याऊ म्याऊ करते हुए किसी को सुना, मुझे लगा कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ और मैंने ड्रीम के बारे में बात करने के लिए सिर्फ जोऊ के ड्यू के पास गया। देन फिर शान से ह्यूमन बोलता है क्या तुम सपनों की बातों पे बिलीव करते हो। देन फिर शान ह्यूमन से बोलता है मैं सिर्फ अच्छे लोगों पर बिलीव करता हूँ, मैं डिनर बना रहा हूँ और तुमको हमें ज्वाइन करना होगा। तो ह्यूमन बोलता है ओके। शान किचन में जाते हुए ह्यूमन से बोलता है तुम और क्यू वेट करते टाइम थोड़ा टीवी देख सकते हो, डिनर जल्द ही रेडी हो जाएगा। तो ह्यूमन बोलता है ऑलराइट। फिर हम टीवी पर देखते हैं जहाँ पर न्यूज चल रही होती है। एंकर बोल रहा होता है प्लीज वेलकम 37 ईयर ओल्ड जियाओ छांगुए, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन। ह्यूमन उस न्यूज वाली लड़की को देखकर बोलता है वाओ शी इज अमेजिंग। तो क्यू रूबिक क्यूब सॉल्व करते हुए बोलती है ये वो लड़की है जिसे शान लाइक करता है। और यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके बाय।